हाय डेवलपर्स। सो किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे छोटी चीज होती है वेरिएबल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के देख लो, उसके अंदर डेफिनेटली आपको वेरिएबल मिलेंगे। बिना वेरिएबल की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया बहुत बेसिक है, तो आपको बहुत आराम से चीजें समझ में आएंगी। सो इसीलिए हम लोग इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप की। वेरिएबल एंड डेटा टाइप के ऊपर हम लोग 3 पार्ट बनाएंगे। पहले हम लोग बेसिक देखेंगे इसका, इस पार्ट के अंदर, उसके बाद में एडवांस चीज देखेंगे, और थर्ड पार्ट आएगा जिसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखेंगे। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड डेटा टाइप दोनों एक ही चीज है। डेटा टाइप अलग होता है, वेरिएबल टाइप अलग होता है। जो थर्ड वीडियो आएगी उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। सो पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि वेरिएबल होते क्या हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है सी प्लस प्लस, तो आपको डेफिनेटली इनका आइडिया होगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आपको इनका आइडिया हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम लोग कि वेरिएबल्स होते क्या है। देखो, वेरिएबल अपने आप में कंटेनर होते हैं जो कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। आपके पास एक फोन नंबर है, तो आपने एक वेरिएबल बनाया, VAR लिख देता हूं मैं, वेरिएबल बनाया, और उस कंटेनर के अंदर आपने उस फोन नंबर को स्टोर करवा दिया। मान लो 9999 कुछ करके एक नंबर है, वो आपने स्टोर करवा दिया, राइट। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि आपके पास एक ग्लास होता है, एक रियल वर्ल्ड के अंदर आपके पास एक ग्लास होता है, ठीक है। उस ग्लास का आप का एक कंटेनर के जैसे यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप पानी डाल सकते हो, दूध डाल सकते हो, इवन आप चाहो उसमें चीनी वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज डालते हैं, कुछ वैल्यूज स्टोर करते हैं। ये वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। किसी का फोन नंबर हो गया, किसी का मोबाइल हो गया, पूरा एक पैराग्राफ हो गया, पूरी एक स्टोरी हो गई, एक कैरेक्टर हो गया, किसी का नंबर, ईमेल आईडी, किसी का आधार कार्ड, कुछ भी, पासवर्ड आईडी, क्रेडिट कार्ड नंबर, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो भी एक कंप्यूटर में दिखती है आपको। ऑलराइट, वो वैल्यू हम लोग इनके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब आप बोलोगे यार इसका यूज बताओ। हमने ठीक है, हमने एक फोन नंबर था, ये इसमें स्टोर कर लिया, किसी का नाम स्टोर कर लिया, फिर उसका करेंगे क्या, राइट। ये क्वेश्चन बनेगा। देखो, मान लो कि आप एक कैलकुलेटर यूज कर रहे हो और उसके अंदर आप 2 वैल्यूज को जोड़ना चाहते हो, जिसके अंदर आपके पास 2 वैल्यू है 20 एंड 10। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 20 को एक अलग वेरिएबल में स्टोर करोगे, 10 को आप एक अलग वेरिएबल में स्टोर करोगे। तो आपने ये 2 वेरिएबल बना लिए इनके, और बाद में आप इनको ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो A प्लस B, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। मान लो आपने इसको A वेरिएबल में ऐड कर लिया, इसको आपने B वेरिएबल में ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 30, ठीक है। अब तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। जब भी आप कैलकुलेटर के अंदर कुछ भी ऐड करने की कोशिश करते हो, तो उसके अंदर इंटरनली एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा होता है जो पहली वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करेगा, दूसरी वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करेगा, और बाद में उनको ऐड कर देगा। कैलकुलेटर एग्जांपल मैं आपको बहुत जगह दूंगा, बिकॉज काफी सिंपल है, और जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो काफी जगह पे, डेवलपर क्या कोई भी हो, वो कैलकुलेटर का यूज करता है, तो आराम से उसको चीजें हिट कर जाएंगी। और जैसे ही आपको यहाँ पे हिट कर गई होंगी, अच्छा जब 2 वैल्यूज को में ऐड करना पड़ता है तो उनको 2 वेरिएबल में ले लेते हैं, और बाद में वो चीजें ऐड हो जाती है A प्लस B, जैसा हम लोग नॉर्मल करते हैं। ऑलराइट, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, A रख लो, B रख लो, X रख लो, Y रख लो, डेटा रख लो, नेम रख लो, ईमेल आईडी, कुछ भी रख लो आप, जो भी आप रखना चाहते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वेरिएबल क्या होते हैं। ये कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको थोड़ी देर में स्टोर करके भी दिखाऊंगा। सेकंड चीज क्या होती है, जो हमारा क्वेश्चन था, डेटा टाइप क्या होते हैं। देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था ग्लास का, ग्लास के अंदर हम लोग पानी वगैरह रख सकते हैं, दूध वगैरह, चाहो तो आप चीनी वगैरह कुछ भी रख सकते हो, राइट। तो वहां पे होता क्या है, जो भी इस दुनिया के अंदर चीज है ना, तो 3 में से एक टाइप की मिलेंगी आपको। या तो वो गैस होंगी, राइट, या वो लिक्विड होंगी, या फिर वो सॉलिड होंगी। इसी तरीके से जब भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं ना जावा के अंदर, तो उनका भी एक अपना टाइप होता है। या तो वो न्यूमेरिक टाइप की होंगी, या वो कैरेक्टर टाइप की होंगी, या वो स्ट्रिंग टाइप की होंगी, या वो बुलियन टाइप की होंगी। बड़े सारी चीजें होती हैं, बट ये बेसिक है। तो हम लोग यहाँ पे 3 टाइप की बात करेंगे। 3 टाइप, एक होता है हमारा नंबर, न्यूमेरिक टाइप, एक होता है हमारा कैरेक्टर, जिसके अंदर एक अल्फाबेट आ सकता है इंग्लिश का, जैसे कि A या फिर B या फिर C, बस इतना आ सकता है। एक होता है स्ट्रिंग, जिसके अंदर आप पूरी एक चाहो तो पूरा वर्ड, जैसे कि अनिल, या फिर एक पूरी सिंटेक्स, जैसे कि अनिल हाउ आर यू, इस तरीके से पूरा स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। इन तीनों की बात करने वाले हैं। तो ये 3 आपके वेरिएबल के टाइप्स हो गए। और भी होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज रहो। तो अभी के लिए आप मान के चलो कि 3 टाइप है हमारे पास वेरिएबल के। अब ये क्या क्या है, देखो,
एक तो हो गया नंबर। जब हम लोग एक वेरिएबल को ये बताएं ना कि आपको बस नंबर वैल्यूज ही स्टोर करनी है, तो वो 1 2 3 यानी कि जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, जो हम लोग गिनती वाली डिजिट्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को स्टोर करवा सकता है। 1 2 3 हो गया, इसके अंदर मोबाइल नंबर आ सकता है बिकॉज वो भी डिजिट के अंदर होता है। उसके बाद में किसी का वेट हो गया वो लिख सकते हो आप, किसी का रोल नंबर हो गया वो लिख सकते हो, किसी का क्रेडिट कार्ड हो गया वो लिख सकते हो, बिकॉज ये सारे के सारे अपने आप में नंबर होते हैं, ठीक है। तो नंबर के आप ये स्टोर करवा सकते हो। कैरेक्टर के अंदर जस्ट आप एक अल्फाबेट स्टोर करवा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। जैसे कि आप या तो उसमें ए स्टोर करवा लो, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। ए बी ये दोनों भी स्टोर नहीं कर पाएगा, बस इसकी ये इतना छोटा, इतना कमजोर होता है, एक तरीके से कह सकते हो कि एक टाइम में बस एक ही चीज को स्टोर करवा सकता है। स्ट्रिंग क्या होता है, ये अपने आप में पूरा सिंटेक्स या फिर पूरा कैरेक्टर, आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। अब मैं मान लो स्ट्रिंग नाम से किसी का नेम स्टोर करवाना है, मुझे पीटर स्टोर करवाना है, तो मैं उस डेटा टाइप का वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रखूंगा, स्ट्रिंग, ठीक है। अब मुझे रखना है हेलो हाउ आर यू, ठीक है, इस तरीके से पूरा सिंटेक्स बनाना है। उसका टाइप क्या रखूंगा मैं उस वेरिएबल का, अगर मुझे इतनी वैल्यू स्टोर करवानी है तो स्ट्रिंग। अगर मुझे किसी कैरेक्टर के अंदर ए बी एक्स जेड वाई ऐसा कुछ स्टोर करवाना, उसका टाइप क्या रखूंगा मैं, कैरेक्टर। अगर मुझे किसी वेरिएबल के अंदर 1 2 3 किसी का रोल नंबर, किसी का मोबाइल नंबर, किसी का वेट, ऐसी चीजें मुझे स्टोर करवानी है, तो मैं उसका टाइप क्या रखूंगा, नंबर, ठीक है। तो एक जब वेरिएबल पूरा डिफाइन करते हैं, किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आता है उसका डेटा टाइप, डेटा, फिर आता है उसका वेरिएबल का नाम, ठीक है, यहां आप लिख रहा हूं वेर नेम, इक्वल टू उसकी आती है वैल्यू, जो भी आप उसमें वैल्यू रखना चाहते हो, और लास्ट में आता है सेमीकोलन, ठीक है। जैसे कि मुझे किसी वेरिएबल में 10 स्टोर करवाना है, मैं 10 मान के चल रहा हूं कि मुझे इस किसी के अंदर 10 स्टोर करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा इंट। इंट का मतलब है इंटीजर, यानी कि नंबर वाली वैल्यू, इंट रखना है। वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूं मान लो ए, और उसके अंदर वैल्यू रखूंगा मान लो 10, ठीक है। अब मुझे एक कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर करवानी है, जैसे एक कैरेक्टर स्टोर करवाना है। आज इसके अंदर जैसे ए रखा तो आपने इंट एक बी रखा, ठीक है, उसके अंदर आप कुछ वैल्यू रख सकते हो, 1000 10,000 जितनी वैल्यू रखना चाहते हो वो रख सकते हो, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से मान लो आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करवानी है, तो यहां पे लिखोगे CHAR, और यहां पे आप रख सकते हो, लेट्स से कि आपने इसका नाम रख लिया डेटा, ठीक है, डाटा रख लिया, और इसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवा दी मान लो ए। और जब भी आप कोई कैरेक्टर करोगे ना, तो उसके आसपास आपको सिंगल कोट्स लगाने पड़ेंगे इस तरीके से, और लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। और जब आपको स्ट्रिंग करवानी हो, स्ट्रिंग मान लो पूरा वर्ड स्टोर करवाना है, अब यहाँ पे मान लो किसी का नेम स्टोर करवा रहे हो आप, तो इस तरीके से लिखो नेम, और यहाँ पे जब भी आप एक नेम लिखोगे, मैं पहले नेम लिख लेता हूं अनिल, जब एक स्ट्रिंग डाटा टाइप होगा उसके दोनों तरफ होंगे डबल कोट्स इस तरीके से, और लास्ट में होगा सेमीकोलन, ठीक है। 3 चीजें आपको समझ में आ गई, बाकी चीज नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। अब इसके लिए छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, ऑलराइट। सो आपको ध्यान होगा लास्ट में हम लोगों ने 2 प्रोग्राम बना लिए थे। मैं हर बार एक न्यू फाइल बनाऊंगा हर एक पार्ट के अंदर, ताकि आप लोगों को वो अगर कोड चाहिए हो तो आप कोड ले सको, और लिंक कोड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्यों नहीं क्रिएट हो रही, मैं कहता हूँ जावा क्लास, इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ वेरिएबल डॉट जावा, अपने आप लगा देगा ये, ठीक है। यहाँ पे अपने आप ये एडिटर समझदार होता है, जो भी हम लोग नाम लिखते हैं उसका अपने आप नाम रख लेता है, ठीक है। वेरिएबल्स लिख रहा हूँ मैं, और एंटर करूंगा, ठीक है। अब देखो वेरिएबल नाम से इसने अपने आप क्लास बना दी। अब इसके अंदर वही जो हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, एक मेन फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। चाहो तो लास्ट वाले प्रोग्राम से कॉपी कर लो, बट हम लोग कॉपी नहीं करेंगे, हम लोग इसको बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक, क्या क्यों नहीं जा रहा भाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपको पता है कि इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, स्ट्रिंग एरे टाइप का, सो आर्ग्यूमेंट, और जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो इस तरीके से ब्रैकेट्स भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आएगा जीएस, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है शाउट। शाउट का जैसे आप शाउट लिखोगे ना इक्लिप्स के अंदर और एंटर करोगे, तो अपना आप ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देगा। प्रिंट एलन का मतलब कि कुछ भी वैल्यू आपको प्रिंट करवानी होती है कमांड लाइन के ऊपर। और मैं यहाँ पे अभी के लिए, ताकि मैं चेक कर पाऊंगी सब कुछ ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेर
हेलो वेयर लिख देता हूँ, हेलो वेयर, और मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से। जैसे ही रन करूंगा आपको ये वाली लाइन यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट एलन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रिंट भी होता है। सो अगर आपको इन दोनों के बीच में प्रिंट एलन और प्रिंट के बीच में डिफरेंस पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अदरवाइज एक दो वीडियो बाद में इसका पूरा अलग से वीडियो आएगा, उसके अंदर हम लोग डिटेल में देखेंगे चीजें। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो वेयर नाम से हमारे पास एक आउटपुट आ गया। अब जैसा मैंने आपको बताया था, मान लो कि मुझे एक जस्ट मैं यही एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर मुझे 10 वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो मैं किस तरीके से करवाऊंगा, सबसे पहले उसका डाटा टाइप, फिर उसका नाम इक्वल टू उसकी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ int, ठीक है, इसका मतलब है इंटीजर, और डाटा टाइप का नाम, मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ a, ठीक है, या फिर नम रख लो आप, नम का मतलब है कि नंबर ले रहे हैं, बट a रख लो अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको ठीक लगे वो रख लो, और यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन लगाना मत भूलना, अगर यहाँ पे रेड सा साइन आ जाए ना, दैट मींस कि कुछ ना कुछ उसके अंदर एरर है। यहाँ पे आप करोगे, और अब आप फिर से इसको रन करके देखो, आप इसको रन करोगे सब कुछ एकदम सही चलेगा, बट आप एक क्वेश्चन बोलोगे यार ठीक है हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया, बट अब इसका क्या करें, कुछ बताओ, कुछ करके दिखाओ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको इस तरीके से प्रिंट करूंगा ए को सिस्टम डॉट आउट के अंदर, ठीक है, डॉट बी ए, और जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा आपको यहाँ पे आपका आउटपुट दिखेगा, ये आ गया 10, ठीक है। जैसा आपने एक वेरिएबल लिया, आप इस तरीके से एक और ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ b, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे अगर आप इतने सारे स्पेस दे दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्पेस का कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, जब आप वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हो तो ठीक है, वो अपने आप चलता है। तो मैं यहाँ पे b आ गया, अब मैं यहाँ पे अगर b करूंगा तो मुझे v भी दिख जाएगा, बट मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, तो a प्लस b दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, और आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों का हमें आउटपुट यहाँ पे प्रॉपर मिल रहा है 30। हो जा भाई रन, बहुत टाइम ले रहा है। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पे 30 मिल गया। आप इन दोनों का रिजल्ट किसी और वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हो, जैसे कि मैं एक और लेता हूँ इंट, और यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ रिजल्ट, और अब मैं क्या करता हूँ a प्लस बी। अगर किसी को जोड़ना हो तो क्या करते हैं हम लोग, उन दोनों के बीच में प्लस लगा देते हैं, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता। अब मान लो आप सोच रहे हो कि आपने 10 लिख दिया और उसके बाद में ABCD लिख दी तो प्रॉपरली काम करेगा, वैसा काम नहीं करने वाला, ठीक है। उसके लिए एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप चलनी पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा। तो अभी अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करता हूं तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा, मैं यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करूंगा, और आप देख सकते हो हमारे पास 30 रिजल्ट फिर से आ गया। ग्रेट। सो अब अभी के लिए अगर आपको इस लाइन के आगे ना इस तरीके से डबल स्लैश लगा दोगे, दैट मीन्स ये वाली लाइन कभी भी रन ही नहीं होगी। अगर मैं इन चारों के आगे लगा दूं ना इस तरीके से स्लैशेस लगा दूं, तो ये क्या करेंगे कि अपने आप में इनको कमेंट कर देंगे। अब जब प्रोग्राम रन होता है तो ये समझ लेते कि अच्छा ये वाला कोड मुझे रन ही नहीं करना है, इसको मुझे छोड़ देना है। तो देखो कोई भी आउटपुट नहीं आया। तो आप इस तरीके से किसी को कमेंट आउट करना चाहो तो कमेंट आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्यों कमेंट कर रहा हूँ, जब तो आप एक एक लाइन के आगे डायरेक्टली स्लैशेस लगा लो, ठीक है, जो आपको दिख जाएंगे, या फिर एक बेस्ट चीज क्या होती है, अगर मैं इनको हटाऊं, आप सबको सिलेक्ट करो और कंट्रोल और स्लैश दबा दो, तो सबके साथ आगे अपने आप लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तो हम लोगों ने नंबर देख लिए, मैं इसको यहीं पे इस तरीके से रहने देता हूं, ठीक है। अब मान लो मैं एक इसके बाद में एक और करेक्टर लेने की कोशिश करता हूं, तो मैं यहाँ पे लूंगा CHAR, इसका नाम मैं रख देता हूँ CH, ताकि ये पता चले कि CH मतलब करेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देता हूं मैं यहाँ पे A। जैसे मैं A लिखूं, A नहीं, मैं इसके अंदर V स्टोर करवाने की कोशिश करता हूं, तो अब देखो यहाँ पे एरर आ गया। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे करूंगा तो ठीक है, इसने यहाँ पे कुछ एरर बोला, क्यों? क्योंकि जब भी आपको करेक्टर लेना होता है ना, तो उसके दोनों साइड में सिंगल कोट्स लगाना होता है, एंटर के जस्ट बराबर आपको बटन मिल जाएगा, ठीक है। और अब इसको रन करने की कोशिश करोगे, बिल्कुल परफेक्टली रन करेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो ऑलराइट 30 आ गया, क्योंकि हमने इसको भी के लिए वो नहीं करवा रखा, प्रिंट नहीं करवा रखा। तो अब मैं यहाँ पे शाउट लिखता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH। तो अब ये ऊपर 30 प्रिंट कर रहा होगा और नीचे ये V प्रिंट करेगा आपके सामने। सो 30 एंड V। अब इस तरीके से V की जगह अगर आपके पास S होता, Z होता तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने Z कर दिया, ये भी चलेगा, ठीक है। करेक्टर एक बार में एक ही करेक्टर लेगा। अगर मैं यहाँ पे Z और A लिख दूं और अब इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करूं, देखो इसने एरर दे दिया, इसने क्या बोला, टू मैनी करेक्टर टू करेक्टर लिटल, तो यानी कि इतने चलेंगे नहीं, वो एरर दे देगा, ठीक है। अब थर्ड एक और देख लेते हैं, स्ट्रिंग देख लेते हैं हम लोग, ठीक है।
स्ट्रिंग जब भी आप यूज करोगे तो आपको कैपिटल एस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप हो गई, और स्ट्रिंग टाइप आप जब भी डिफाइन करोगे तो उसके बाद आपको उसका कोई भी टाइप, जैसे कि आप नेम लेना चाहते हो, आपने नेम कर लिया, अब नेम के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करवाना चाहोगे, जैसे कि अनिल हो गया, तो वो आप इसमें स्टोर करवा लो, और आप रन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका प्रोग्राम परफेक्टली रन करेगा। बट आउटपुट में आपको अनिल नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको एक और सिस्टम प्रिंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिंट एलन करना पड़ेगा। फिर से शाउट लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ नेम, तो आपका ये वाली चीज भी प्रिंट हो जाएगी, और आप देखोगे यहाँ पे नेम भी प्रिंट हो गया, ठीक है, तीनों चीजें हो गई। ऑल राइट, सो ये हम लोगों ने बेसिक चीजें देख ली वेरिएबल्स वगैरह के बारे में, और ये जो आगे लगा ना इंटीजर, ये होती है डेटा टाइप, ये होते हैं वेरिएबल, ये होती है इसकी वैल्यू, और असाइनमेंट के लिए इक्वल टू यूज करते हैं, लास्ट में हम लोग कोट्स लगाते हैं। तो ये बस एक लाइन के अंदर मैंने आपको वीडियो का सार भी बता दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, वेरिएबल को हम लोग वेरिएबल क्यों बोलते हैं, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में दूंगा, आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर। और ये चारों के चारों क्वेश्चन ना इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं बेसिक्स के लिए, ठीक है। जिसको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, उससे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे।